हम जिस तरीके से सांस लेते हैं वो गलत है. How our stomach moves is very different. I'm actually going to have Zafar demonstrated to us. Zafar, कितना reality check मिला ना जब पता चला कि हम पेट अंदर बाहर गलत कर रहे होते हैं inhale exhale करते हुए. So would you tell our audience how to breathe? So basically हम जो breathing हमारी pattern है वो गलत है. हम गलत तरीके से सांस ले रहे हैं. मैं आपको सही से ही बता रहा हूँ. Yes. वाकई में हम गलत कर रहे होते हैं. इसकी वजह ये एक्चुअली जब इंसान पैदा होता है बच्चा, so बच्चे को अगर आप कभी ऑब्जर्व करें ना कि जब वो when the baby inhale वो अपनी belly out करता है, पेट बाहर निकालता है. And when baby exhale it brings the belly in. अच्छा, उसका इन्वर्ट कब होता है? जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? when we inhale we bring the belly in. हाँ. वो बच्चा हम अंदर सांस ले लेते हैं. या वो बच्चा तब कर रहा होता है when the baby is crying, when the baby is in the stress. हमारी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस गुजर चुका होता है कि हम जो प्रॉपर पैटर्न जो है ब्रीदिंग का रिलैक्सिंग वाला भूल गए हैं और हम नहीं कर रहे सही सांस कैसे करनी है? I'll tell you now. So how to do it? कि when you inhale, you can see my belly is out. When you exhale, bring your belly in. Inhale again, belly out. अच्छा, it's difficult. It is difficult. मुझसे भी initially नहीं हुआ था. अब ये कैसे होगा? Whenever you are driving, ठीक है? Whenever you're sitting in the car, whenever you are not doing anything, just try to concentrate. Inhale, belly out. Exhale, belly in. This relaxes. क्योंकि बच्चा जब relax होता है, then the बच्चा जो आपका वो जो उस वक्त relax होता है वो कर रहा होता है. जब बच्चा रो रहा होता है ना, then तो उसका सांस अंदर जा रहा होता है. सांस अंदर तो जा रहा होता है, पेट अंदर कर रहा है. पेट अंदर कर रहा होता है. जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, so हमारी it's the stress. The stress level इतना ज़्यादा हो जाता है हमारा कि हमारी breathing patterns हम survival में ही रहते हैं. हम survival में. अच्छा ज़फर, वैसे आपने कभी notice किया, you teach all of this as well, तो आप normal breathing कर रहे होते हो या आप भी एक flight fight mode में ही होते हो? I have worked a lot इस पे, और मैं अगर normal breathing भी करूँगा तो मेरा वही baby breathing ही हो रहा होता है. So whenever I inhale, मेरा पेट बाहर जा रहा है. अच्छा, तो ये आपकी एक आदत बन जाती है. And it relaxes your mind. Yeah, no wonder you're so grounded. No wonder आपकी एनर्जी इतनी काम होती है हमेशा, राइट? अच्छा, हमें ये भी सवाल आया था कि कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक सपोर्ट करती हैं हमारी डाइजेस्टिव वेलनेस को? बिल्कुल ठीक है. इट्स कॉल्ड दीर्घा ब्रीदिंग, 3 स्टेप ब्रीदिंग कहते हैं इसको. ठीक है. अगेन इट्स द सेम, क्योंकि बेली आउट एंड बेली इन. बेली आउट इन, इनहेल, बेली इन एक्सेल. ठीक है ना? हम एक्सेल कर रहे हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू कि पहले आपने पेट पे फोकस करना होता है, एंड देन उसके बाद पेट और रिबकेज, फिर पेट, रिबकेज और चेस्ट के पास, एंड देन वी एक्सेल. सो ये 3 स्टेप ब्रीदिंग होती है. सो जस्ट यू डोंट नीड एनीथिंग, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है. आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने टीवी लॉन्च में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जस्ट सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड लेट्स जस्ट डीप इनहेल. व्हेन यू इनहेल, belly out, exhale, belly in. 1, inhale, belly out, exhale, belly in. 2, inhale, belly out, exhale, belly in. 3. At least ये 10 times करना होता है, but since हमारे पास time short है, तो मैं आपको सिर्फ 3 दफ़े बता रहा हूँ. And then inhale, belly out, inhale, rib cage, exhale, rib cage, and belly in. Again, inhale, belly out, rib cage, exhale, rib cage, and belly in. एक दफ़ा और. Inhale, belly out, rib cage, exhale, rib cage, belly in. Now we're going to include the chest as well. Inhale, belly out, inhale, rib cage, and chest यहाँ तक. Exhale, chest, rib cage, belly in. One more time. Inhale, belly out, rib cage, belly out. Okay, inhale. And chest. Exhale, chest, belly in, and rib cage. It's really calming. Very calming, indeed, indeed. And हम ये सुबह अगर करें तो क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बूस्ट मिल जाएगा, या हमें शाम को करना चाहिए या खाने के बाद करना चाहिए? कब करना चाहिए? Best time is the morning. Morning. और अगर आप बाहर खुली फिजा में हैं, so that's the best time कि फजर के बाद बहुत ही अच्छा सुबह जाएं. और अगर हम आयुर्वेदिक पढ़ें, अब उसमें आयुर्वेदिक तो हमने पढ़ी है, तो why not? तो हमारी जिस तरह लंग्स का टाइम क्या होता है? 3 AM, 3 AM, right? तो हम लोग बेसिकली सुबह 5 बजे उठ के फजर के लिए अगर लोग उठते हैं तो सुगत अगर करें तो you're right, that's a great time to do it. अच्छा, what do you think of Kapalbhati? Is that a fruitful? Kapalbhati again. इसके बाद if you are doing a Durga breathing, then Kapalbhati as well. So Kapalbhati में we also work on the belly, abdominal area. So it's more of a fast breathing. So we inhale.
So exhale करते हुए, yes, exhale करते हुए you need to bring the belly out. And how does this help, Zafar? It's really help क्योंकि आपकी जो intestine है वो move कर रहा होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा. So basically again we are working on our belly. ठीक है. दो कपालभाति में सबसे बड़ा मिस्टेक लोग क्या कर रहे होते हैं कि शायद मुंह से इसमें सांस लेते हैं. तो आपने मुंह से नहीं लेनी, जो भी करना है आपने नाक से सांस लेनी. नाक से ही करना है. So it's very. And don't force the exhale also. Yeah, don't force the exhale. आपने force नहीं करना है, अपने आप को exertion भी नहीं जानी है आपने. तो you have to be very calm. So very calm breathing होती है इसमें, लेकिन लोगों का common mistake ये है कि वो बहुत ज़्यादा forcefully कर रहे होते हैं. Forcefully नहीं करना.